शुगर की एक ऐसी मेडिसिन जो सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल नहीं करती बल्कि वेट कम करने में भी हेल्प कर सकती है। हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है, किडनी को बचाने में हेल्प कर सकती है और इसी वजह से डॉक्टर आजकल इसको बहुत प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन क्या ये मेडिसिन हर पेशेंट के लिए सेफ है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और कब इसको लेना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन के बारे में और बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं उसका मोलिक्यूल का जो नाम है एम्पाग्लिफ्लोजिन और जो मेन ब्रांड आता है इसका जार्डियंस आता है। अब हम बात करेंगे एम्पाग्लिफ्लोजिन क्या है। एम्पाग्लिफ्लोजिन एक मॉडर्न एंटी डायबिटिक मेडिसिन है जो कि SGLT इनहिबिटर है। एक ग्रुप होता है SGL2, उसको इनहिबिट करती है ये। अब SGL2 होता क्या है बेसिकली? SGL2 मीन्स होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। ये क्या करता है, किडनी में पाया जाने वाला एक स्पेशल प्रोटीन होता है या ट्रांसपोर्टर बोल सकते हैं इसको। अब इसका जो मेन फंक्शन होता है SGL2 का क्या होता है? नॉर्मली जब ब्लड किडनी से फिल्टर होता है तो किडनी ग्लूकोज यानी शुगर को यूरिन में जाने से रोक कर वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ काम करती है एम्पाग्लिफ्लोजिन। ये उस SGL2 ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। इनहिबिट करने का मतलब क्या होगा कि एम्पाग्लिफ्लोजिन SGL2 के एक्शन को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा शुगर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी, वापस किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा एम्पाग्लिफ्लोजिन का मोड ऑफ एक्शन। बिल्कुल साधारण भाषा में अगर कहूँ तो मेडिसिन ऐसी है एम्पाग्लिफ्लोजिन जो किडनी को ये बोलेगी कि एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालो। अगर बात करूं इसके टॉप इंडियन ब्रांड्स कौन कौन से आते हैं तो सबसे मेन तो जार्डियंस ही आता है जो सबसे फेमस है और सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला है। इसके अलावा अगर और ब्रांड्स बात करूं तो एम्पानोन आता है, एम्पा वन आता है, एम्पा बाइट आता है, एम्पा नॉर्म आता है, एम्पा ग्रेट अभी आता है, ओक्सरा और ग्लैक्सिम्बी। ठीक है, ये कुछ हैं और कम्बिनेशन में भी आती हैं। ये लिनाग्लिप्टिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में आती है और मेटफॉर्मिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में आती है। अगर आप कहोगे तो हम उसके ऊपर भी अलग वीडियो बना सकते हैं। अवेलेबल स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो 10 mg और 25 mg में दो स्ट्रेंथ अवेलेबल होती हैं इसकी। और कॉम्बिनेशन में बात करूं तो एम्पाग्लिफ्लोजिन विद मेटफॉर्मिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन विद लिनाग्लिप्टिन कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे मेन बात करेंगे शुगर कंट्रोल। HbA1c को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और बहुत सिग्निफिकेंटली तरीके से HbA1c को रिड्यूस करती है ये। दूसरा, वेट लॉस में मदद करती है। यूरिन के थ्रू कैलोरीज भी निकलती हैं, इसलिए कुछ पेशेंट में वेट कम हो सकता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। हार्ट फेलियर पेशेंट में हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क कम कर सकती है। इसलिए आजकल देखा होगा आपने, अगर पेशेंट को डायबिटीज भी नहीं है तो कई कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो डेपाग्लिफ्लोजिन या एम्पाग्लिफ्लोजिन फिर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। किडनी प्रोटेक्टर है। डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज का रिस्क जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। डोजेस की अगर बात करूं तो कॉमनली 10 mg ओडी दी जाती है और 25 mg ओडी दी जाती है। यूजुअली मॉर्निंग में दी जाती है। डोज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करता है ओडी या बीडी डोज। खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर पहले ले रहे हैं तो खाना इसके साथ आपको तुरंत ही खाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसकी वजह से होता है, आपको यूरिन इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन आपको इसकी वजह से सब साइड जो इसका साइड इफेक्ट है वो हो सकता है। फीमेल्स में अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज का जो रिस्क है वो बढ़ता है। तो डिहाइड्रेशन आपको कर सकता है क्योंकि यूरिन ज्यादा आता है इसको लेने की वजह से, जिसकी वजह से आपको वीकनेस, डिजीनेस या लो बीपी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट की अगर बात करूंगा तो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस रेयर है बट डेंजरस हो सकता है। जब आपकी बॉडी जो किडनी होती है वो कीटोन्स को पास करना शुरू कर देती है, कीटो एसिडोसिस होता है। इसके लिए अलग वीडियो भी बना सकते हैं। किन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए? सीवियर किडनी डिजीज, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, टाइप 1 डायबिटीज और हैवी अल्कोहल इनटेक। इंपॉर्टेंट एडवाइस की अगर मैं बात करूंगा तो हाइड्रेशन मेंटेन करें, हाइजीन को मेंटेन करें, शुगर मॉनिटरिंग रेगुलर रखें और डॉक्टर की बिना इसको सलाह के बिल्कुल भी ना लें। अगर बात करूं तो HbA1c टेस्ट इसके करवा सकते हैं आप। किडनी फंक्शन टेस्ट जरूरी है, यूरिन रूटीन जरूरी है और ब्लड शुगर मॉनिटरिंग भी जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे करवाएं इसको। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं इस दौरान क्या होता है, खुद से मेडिसिन स्टार्ट कर लेना, वाटर इनटेक कम करना, इन्फेक्शन सिम्टम्स को इग्नोर करना और फास्टिंग में ओवर यूज करना।
अगर बात करूं एक फाइनल मैसेज की, तो एम्पाग्लिफलोजिन एक मॉडर्न और पावरफुल डायबिटिक मेडिसिन है। सही पेशेंट में शुगर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट, हीयर प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन सब में हेल्प कर सकती है। लेकिन हर मेडिसिन की तरह इसका यूज भी प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन में ही होना चाहिए। अगर आप डायबिटीज या शुगर की मेडिसिन के बारे में और डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं था राहुल शर्मा और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। थैंक यू।